हम ये बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि ये 5 चीज़ें आप करें तो आपके गुर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे, और एक अलमिया है कि यही 5 चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में पाई जाती हैं और हम इसको ही गलत कर रहे होते हैं। अब ये 5 चीज़ें जो आपको ये नज़र आ रही हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप इन पे काबू पा लेते हैं तो आपके गुर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे। नंबर 1 जो सबसे आजकल कॉमन हो गया है, सेल्फ मेडिकेशन। इसको आप रोकें। सेल्फ मेडिकेशन हम इस तरह कर रहे होते हैं कि टॉफ़ियों की तरह हमने दवाइयाँ खानी है। कोई भी हमें कोई चीज़ मसला हो गया, हम ठीक है, आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप कर लेते हैं तो वो कोई इशू नहीं, लेकिन कोई भी मसला हो गया खुद डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं और चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसमें पेन किलर, एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल है। उससे क्या होता है कि वो उनका गुर्दों पे बड़ा डैमेजिंग इफ़ेक्ट है। तो काइंडली जो ये सेल्फ मेडिकेशन है इसको कम करें। दूसरे नंबर पे बार बार कहा जाता है कि प्रोटीन डाइट को लिमिट करें। जो लोग कम गोश्त और कम प्रोटीन्स लेते हैं वो उनके गुर्दे ठीक रहते हैं। अब हम लोग अगर गोश्त ना बना हुआ हो तो खाना ही नहीं खाते, तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। एक तो जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, किसी में प्रोटीन डाइट कुछ भी नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा जिनको वैसे ही सीकेडी है उन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा-सा अवॉइड करें, कम रखें अपनी डाइट में, क्योंकि इसी से ही यूरिया जनरेट होता है ये। इसके अलावा नमक है, नमक का इस्तेमाल हम बिल्कुल अवॉइड नहीं करते। स्प्रिंकल कर रहे होते हैं इवन फूड के ऊपर हम, तो डेली जो रिक्वायरमेंट है नमक की उससे एक्सीड ना करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और कई मसले हो सकते हैं, और ब्लड प्रेशर सेकेंडरी फिर वो आपके गुर्दों को डैमेज कर सकता है। तो इस चौथे नंबर पे आपको बारहा बताया जाता है कि जो यूरिन है जब भी आए आप उसको ब्लैडर को एम्प्टी करें, पेशाब करें, मसाना खाली करें, ताकि इसकी वजह से किडनीज़ पे स्ट्रेस लोड ना पड़े, किडनीज़ को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए कोई मसला ना हो। क्योंकि जब आपका ब्लैडर ऑलरेडी फिल होता है तो यूरेटर से यूरिन जाने में एक मसला कॉज होगा ना, कि ब्लैडर में इतनी कैपेसिटी है तो पीछे से यूरिन फिर आगे कैसे जाएगा, तो ये किडनीज़ पे एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। ये जनरल पॉपुलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। सीकेडी वाले पेशेंट अपने डॉक्टर के मुताबिक, जो उनका डॉक्टर बताए कि इतना आपको पानी पीना है, उसके मुताबिक वो करेंगे। लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा इन अ सेंस के बहुत ज़्यादा नहीं कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाए। इतना पानी जितनी आपको ज़रूरत है वो लाजमी पीना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन वो पानी पीती ही नहीं है। तो किडनीज़ को वर्क करने के लिए एक वाटर कंटेंट चाहिए होते हैं, ताकि वो उसमें वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल सके। जब भी आपको कंसनट्रेटेड यूरिन आ रहा होता है, इसका मतलब है पानी की कमी है, बहुत ज़्यादा पीला यूरिन आएगा, पानी की कमी है। तो इस हॉट एनवायरनमेंट में 8 से 10 गिलास और ठंडे एनवायरनमेंट में 6 से 8 गिलास पानी आप पिएँ, ताकि आपकी किडनीज़ प्रॉपर फंक्शनिंग करें। थैंक यू।